क्या आपने कभी सोचा है, जब कोई अपना इस दुनिया से चला जाता है तो वो सच में कहाँ जाता है? शरीर हमारे सामने होता है, लेकिन जिस इंसान को हम जानते थे वो वहाँ नहीं होता। वो आवाज़ें, वो मुस्कान, वो नज़रें, सब जैसे कहीं खो जाते हैं। हम उसकी तस्वीर को देखते हैं और मन ही मन सोचते हैं, क्या अब वो वाकई इस दुनिया में नहीं है? लेकिन क्या सिर्फ शरीर का जाना ही अंत होता है? नहीं, शरीर तो सिर्फ एक बाहरी खोल है। असली इंसान वो होता है जो अंदर था, वो चेतना, वो आत्मा। आज हम उसी आत्मा की यात्रा को समझेंगे। क्या वो आत्मा कहीं भटकती है? क्या उसे दर्द होता है? क्या वो हमें देखती है? और सबसे बड़ा सवाल, मृत्यु के बाद आत्मा जाती कहाँ है? ये सिर्फ एक धार्मिक या दार्शनिक विषय नहीं है, बल्कि एक ऐसा सवाल है जो हर किसी के दिल में किसी न किसी पल उठता ही है। अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल आया है तो इस पूरी वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम एक ऐसी अदृश्य दुनिया की सैर पर जा रहे हैं जो दिखती नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं सब महसूस करते हैं। हम सबकी जिंदगी में एक ऐसा पल जरूर आता है जब कोई बहुत अपना हमें छोड़कर चला जाता है। वो इंसान जिसकी आवाज घर में गूंजती थी, जिसके साथ हम हर छोटी बड़ी बात साझा करते थे, अचानक हमेशा के लिए चुप हो जाता है। उसकी पसंदीदा जगह खाली हो जाती है, उसके बिना घर अधूरा लगने लगता है और मन बार बार बस एक ही बात सोचता है, क्या अब वो कभी वापस नहीं आएगा? हम उस इंसान की पुरानी तस्वीरें देखते हैं, उसकी चीजें छूते हैं और अंदर से महसूस करते हैं कि कुछ बहुत बड़ा बदल गया है। लेकिन फिर मन पूछता है, क्या वाकई वो चला गया है? असल में नहीं, शरीर चला जाता है लेकिन आत्मा वो कहीं नहीं जाती। आत्मा वो चेतना है जो इस शरीर के जरिए अनुभव करती है, रिश्ते बनाती है, प्यार करती है, सीखती है। जब शरीर काम करना बंद कर देता है तो आत्मा उसे छोड़ देती है, ठीक वैसे ही जैसे कोई इंसान पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहनता है। अब असली सवाल उठता है, जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो वो जाती कहाँ है? क्या वो आसमान में उड़ जाती है या धरती पर भटकती है? क्या उसे कुछ महसूस होता है? इन सभी सवालों के जवाब हम आगे के हिस्सों में विस्तार से समझेंगे। जब किसी की मृत्यु होती है तो बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। शरीर शांत हो जाता है, धड़कन रुक जाती है, सांसें थम जाती हैं। लेकिन असल में ये एक अंत नहीं, बल्कि एक अदृश्य शुरुआत होती है, एक और यात्रा की। हमारा शरीर एक साधन है, एक वाहन जिसके जरिए आत्मा जीवन के अनुभव लेती है। और जैसे ही ये वाहन खराब हो जाता है या अपनी भूमिका पूरी कर लेता है, आत्मा उसे छोड़ देती है। आपने कई बार सुना होगा कि शरीर मरता है, आत्मा नहीं। लेकिन जब आत्मा शरीर से अलग होती है, वो पल कैसा होता है? बहुत से लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस में कुछ गहराई से महसूस किया है, जैसे आत्मा शरीर के ऊपर तैर रही हो। वो अपना खुद का शरीर देख रही हो, डॉक्टर दौड़ रहे हैं, परिवार वाले रो रहे हैं, लेकिन आत्मा बहुत शांत है। फिर एक अंधेरी सुरंग सी दिखती है जिसके अंत में एक बहुत तेज और सुंदर रोशनी दिखाई देती है, और फिर आत्मा को लगता है जैसे कोई उसे उस रोशनी की ओर खींच रहा हो। उस पल में न कोई डर होता है, न कोई दर्द, बस शांति होती है, हल्कापन होता है। ये अनुभव दुनिया के अलग अलग देशों के हजारों लोगों ने अलग अलग समय पर साझा किए हैं। अब जरा भारतीय दृष्टिकोण से समझते हैं। वेदों और पुराणों के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा कुछ समय तक अपने पुराने जीवन के आसपास ही रहती है। भारतीय परंपरा कहती है कि आत्मा मृत्यु के बाद 11 दिन तक इस पृथ्वीलोक के आसपास होती है। वो अपने घर में, अपने प्रियजनों के बीच, अपने अधूरे सपनों को देखती रहती है। अगर आत्मा में ज्यादा अटैचमेंट हो, जैसे अधूरी इच्छाएं, ज्यादा मोह या कोई कड़वा अनुभव, तो वो बार बार उसी जगह, उसी परिस्थिति की ओर आकर्षित होती है। और ऐसे में कभी कभी आत्मा को आगे बढ़ने में समय लगता है। लेकिन अगर आत्मा शांत हो, संतुष्ट हो, उसे कोई पछतावा ना हो, तो वो बड़ी आसानी से आगे की ओर निकल जाती है, उस अगली दुनिया की ओर जहां उसका नया अध्याय लिखा जाना है। तो अगला सवाल ये है, आत्मा का अगला पड़ाव कौन तय करता है? क्या कोई भगवान बैठकर फैसला करता है,
या आत्मा खुद तय करती है कि वो कहाँ जाएगी? इसका जवाब हमें मिलता है कर्म में। अब जब आत्मा शरीर से अलग हो चुकी होती है तो सवाल उठता है, वो अब कहाँ जाएगी? क्या कोई भगवान उसके आगे रास्ता दिखाता है? क्या कोई दरवाजा खुलता है या कोई फैसला सुनाया जाता है? असल में कोई और नहीं, आत्मा के अपने कर्म ही उसका रास्ता तय करते हैं। कर्म क्या है? कर्म सिर्फ अच्छे या बुरे काम नहीं होते। कर्म का मतलब है आपने क्या किया, कैसे किया और किस भावना से किया। मान लीजिए किसी ने दान दिया, अगर वो अहंकार से दिया तो उसका फल अलग होगा। अगर उसने सच्ची सेवा से दिया तो वो ऊर्जा अलग होगी। कर्म सिर्फ क्रिया नहीं है, वो चेतना की दिशा है। हर कर्म आत्मा के साथ एक ऊर्जा की तरह चिपक जाता है और मृत्यु के बाद यही ऊर्जा तय करती है कि आत्मा ऊपर उठेगी या नीचे जाएगी। शास्त्रों और अनुभवों के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा एक तरह की लाइफ रिव्यू से गुजरती है। जैसे कोई मूवी चल रही हो, आत्मा खुद अपनी पूरी जिंदगी को देखती है। वो अनुभव करती है कब उसने किसी को चोट पहुंचाई, कब किसी को माफ किया, कब अहंकार दिखाया, कब बिना शर्त प्रेम किया। और इस देखने में कोई जजमेंट नहीं होता, कोई सजा नहीं दी जाती। बस आत्मा खुद महसूस करती है उसके कर्मों ने क्या असर डाला, और उस एहसास की गहराई ही तय करती है कि आत्मा किस दिशा में जाएगी। आत्मा के लिए 3 संभावनाएं होती हैं। ऊपर की ओर यात्रा, अगर आत्मा हल्की है, प्रेम, सेवा, माफी और सच्चाई से भरी है, तो वो सूक्ष्म लोकों की ओर जाती है, जहां उसे विश्राम, शांति और सीखने का अवसर मिलता है। नीचे की ओर यात्रा, अगर आत्मा भारी है, लोभ, मोह, द्वेष, वासना और क्रोध से भरी, तो वो निम्न ऊर्जा वाले क्षेत्रों में जाती है। इसे आप नरक कह सकते हैं, लेकिन वो कोई आग का कुआं नहीं होता, बल्कि आत्मा का खुद का पीड़ा भरा मानसिक क्षेत्र होता है। पुनर्जन्म, अगर आत्मा न पूरी तरह शांत है न पूरी तरह अशांत, तो वो फिर से एक नया शरीर, नया जीवन चुनती है। पुनर्जन्म क्यों? ताकि आत्मा अपनी अधूरी सीख पूरी कर सके, अपने कर्मों का फल पा सके और चेतना को और ऊपर ले जा सके। हम अक्सर सोचते हैं, इस इंसान का स्वभाव इतना अलग क्यों है? कोई बच्चा इतने छोटे से उम्र में इतना समझदार कैसे हो सकता है? या फिर मेरी जिंदगी में जो संघर्ष हैं वो इतने खास और गहरे क्यों हैं? इन सभी सवालों का एक गहरा जवाब छुपा है पुनर्जन्म में। आत्मा पुनर्जन्म क्यों लेती है? जब आत्मा अपने पिछले जीवन के अनुभवों, कर्मों और अधूरी इच्छाओं के साथ मृत्यु के बाद आगे बढ़ती है, तो अगर वो पूरी तरह शांत नहीं होती, अगर कुछ सीखना बाकी होता है, अगर कोई इच्छा अधूरी रह जाती है, तो आत्मा फिर से एक नया जीवन चुनती है। लेकिन ध्यान दीजिए, यह चुनाव रैंडम नहीं होता। आत्मा सोच समझकर, अपनी जरूरतों और कार्मिक जर्नी को देखकर तय करती है किस माँ बाप के घर जन्म लेना है, कौन सी परिस्थिति में जीना है, किन संघर्षों से गुजरना है, कौन से लोग मिलेंगे और क्या सीखने को मिलेगा। हर जीवन, हर रिश्ता, हर संघर्ष एक बड़ी योजना का हिस्सा होता है जिसे आत्मा ने खुद ही चुना है। आत्मा केवल शरीर नहीं चुनती, वो ये भी तय करती है उसका जेंडर क्या होगा, कौन से संस्कार मिलेंगे, कौन से दोष और गुण होंगे, कितनी उम्र तक जीना है, किन रिश्तों से कार्मिक बैलेंस करना है, किन लोगों से कुछ सीखना है या सिखाना है। मान लीजिए आपने पिछले जीवन में किसी को दर्द दिया, तो इस जीवन में शायद वही आत्मा आपके करीब आती है, माँ के रूप में, दोस्त के रूप में या कभी कभी दुश्मन के रूप में, ताकि कर्मिक हिसाब पूरा हो सके। क्यों किसी को जन्म से ही सब कुछ मिल जाता है और किसी को हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है? क्यों कोई बच्चा अमीर घर में पैदा होता है और कोई कचरे के ढेर के पास? क्यों किसी को बचपन में ही दुखों की बारिश झेलनी पड़ती है? इन सवालों का जवाब भाग्य नहीं है, ये सब आत्मा के चुनाव का हिस्सा है। हो सकता है आत्मा ने खुद संघर्ष को चुना हो ताकि इस जीवन में वो गहराई से समझ सके सहनशीलता क्या होती है, प्रेम क्या होता है, माफ करना क्यों जरूरी है, या अपनी चेतना को कैसे ऊंचाई पर ले जाना है। हर जीवन एक अवसर है सीखने का, बढ़ने का और अपने पिछले कर्मों को संतुलित करने का। हर आत्मा की यात्रा का उद्देश्य सिर्फ जन्म लेना और मरना नहीं है,
हर जन्म एक क्लास है, हर रिश्ता, हर दुख, हर सफलता एक पाठ है, और इन सभी पाठों को सीखने का अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से पूरी तरह मुक्त हो जाना। जब आत्मा सभी अधूरी इच्छाओं से मुक्त हो जाती है, सभी भावनात्मक बंधनों को समझ लेती है, सभी कर्मों का संतुलन बना लेती है और जीवन के गहरे सत्य को पहचान लेती है, तब उसे बार बार इस दुनिया में आने की जरूरत नहीं होती। वो आत्मा अब पूर्णता को पा चुकी होती है। मोक्ष कोई स्वर्ग नहीं है, कोई स्वर्ण महल नहीं, ये कोई स्थान नहीं है, बल्कि एक स्थिति है, एक अवस्था है चेतना की, जहां आत्मा न कुछ चाहती है, न कुछ खोने का डर होता है, न कोई पछतावा होता है और न ही कोई इच्छा बाकी रहती है। वो पूर्ण रूप से शुद्ध चेतना बन जाती है, जो अब ब्रह्म सर्वशक्तिमान अस्तित्व में विलीन हो जाती है। मोक्ष कोई संन्यास लेकर पहाड़ों में जाने से नहीं मिलता। ये तो हर दिन की साधना है। आपका व्यवहार, आपका दृष्टिकोण, आपकी भावना यही तय करते हैं कि आत्मा मोक्ष की ओर बढ़ रही है या नहीं। मोक्ष पाने के लिए जरूरी है स्वयं को जानना, मैं कौन हूं, कर्म को समझना, हर काम का परिणाम होता है, माफ करना और माफी मांगना, निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए जीना, सच्चाई के साथ जीना, बिना दिखावे के, भीतर से साफ रहना, ध्यान और आत्मचिंतन, खुद से जुड़ना, शांति में जाना। जब आत्मा ये सब सीख लेती है, तब उसे फिर से जन्म लेने की कोई जरूरत नहीं होती। वो मोक्ष को प्राप्त करती है, जहां सिर्फ शांति होती है, प्रकाश होता है और स्वयं का पूर्ण अनुभव। लेकिन एक सवाल और, अगर आत्मा मुक्त हो गई तो जिन आत्माओं ने अभी मोक्ष नहीं पाया, क्या वो हमारे आसपास रहती हैं? क्या वो हमें कभी महसूस होती हैं? इसका उत्तर छुपा है अगले हिस्से में। जब कोई प्रियजन हमें छोड़कर चला जाता है तो सबसे बड़ा दर्द होता है, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? क्या जो हमसे शरीर छोड़कर चला गया वो वाकई हमसे दूर चला गया, या फिर वो कहीं बहुत पास किसी अदृश्य रूप में अब भी हमारे आसपास मौजूद है? कई बार आप अचानक किसी की खुशबू महसूस करते हैं, कोई पुराना गाना बजता है और लगता है जैसे वो पास में आ गया हो। आप किसी खास दिन पर, किसी खास पल में अचानक भीतर से भावुक हो उठते हैं। ये सब सिर्फ संयोग नहीं होते, ये आत्माएं हमें संदेश देती हैं। आत्माएं कोई भूत नहीं होती, वो डराने नहीं आती। अगर कोई आत्मा हमारे पास आती है तो ज्यादातर वो प्यार, सुरक्षा और जुड़ाव के साथ आती है। कुछ आम संकेत जिनसे आत्माएं हमें अपनी उपस्थिति का एहसास कराती हैं: सपनों में आना और वो सपना असल जैसा महसूस होना, उनकी कोई विशेष चीज अचानक मिल जाना, अचानक कमरे का तापमान या ऊर्जा बदल जाना, अंदर से किसी बात का स्पष्ट एहसास होना, कोई पुरानी बात या याद बहुत गहराई से उभर आना। ये सब आत्मा के सटल संदेश होते हैं। मैं अब भी तुम्हारे पास हूं, हाँ, लेकिन डर या लालच से नहीं। अगर आपके दिल में सच्चा प्रेम है, अगर आप किसी को सिर्फ महसूस करना चाहते हैं, तो आप ध्यान, प्रार्थना या शांत भाव से उस आत्मा को आमंत्रित कर सकते हैं। कई बार आत्मा जवाब देती है, एक भावना के रूप में, एक आंसू के बहाव में, या बस एक शांति के एहसास में। पर याद रखें, आत्मा को बांधना नहीं चाहिए, उसकी यात्रा को सम्मान देना चाहिए। शरीर चला जाता है, वक्त बीत जाता है, पर जो प्रेम था वो कभी नहीं मरता। आत्मा और आत्मा के बीच का रिश्ता समय और मृत्यु से परे होता है। तो अगर आपको कभी ये लगे कि कोई प्रिय आत्मा आपके पास है, तो विश्वास कीजिए, वो है। हो सकता है वो बस आपको देख रही हो, आपके साथ हंस रही हो, या कह रही हो मृत्यु। सुनते ही दिल थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। हम डरते हैं क्योंकि हमने उसे हमेशा एक अंत की तरह देखा है। लेकिन अब शायद आप समझ चुके होंगे, मृत्यु कोई अंत नहीं है, वो तो बस एक दरवाजा है जहां से आत्मा एक नई यात्रा शुरू करती है। हम सब इस धरती पर सिर्फ शरीर नहीं हैं, हम आत्माएं हैं जो कुछ सीखने आई हैं। और जब हमने सब कुछ सीख लिया, जब प्रेम, सेवा, क्षमा और सच्चाई हमारे स्वभाव में आ गया, तब आत्मा खुद को पहचान लेती है और उसी पहचान से शुरू होती है उसकी मुक्ति की ओर यात्रा। तो अब सवाल यह है, जब मृत्यु निश्चित है
तो हम इस जीवन को कैसे जिए? इसका उत्तर बहुत सीधा है। हर दिन को ऐसे जियो जैसे ये अंतिम हो सकता है, लेकिन डर के साथ नहीं, प्रेम के साथ। जो रिश्ते अधूरे हैं उन्हें भरने की कोशिश करो, जो घाव बाकी हैं उन्हें माफी से भर दो। सेवा करो, क्योंकि जो हम दुनिया को देते हैं वो हमारी आत्मा के साथ हमेशा चलता है। सच्चाई से जियो ताकि अंत में पछतावा न बचे। आत्मा से जुड़ो, ध्यान, प्रार्थना या बस शांति में बैठकर, क्योंकि जब आत्मा शांत होती है तो मृत्यु भी एक उत्सव बन जाती है। और सबसे जरूरी बात, अगर आज आत्मा को शरीर छोड़ना पड़े तो क्या आप कह सकते हैं, मैंने जो जिंदगी पाई उसे अच्छे से जिया, किसी को दर्द नहीं दिया, जितना हो सका प्रेम दिया, मैंने सीखा, माफ किया और आगे बढ़ गया। अगर हाँ तो आप मोक्ष की ओर हैं, अगर नहीं तो यही क्षण है जहां से बदलाव शुरू हो सकता है। क्योंकि अंत में हम सब आत्माएं हैं जो अलग अलग शरीरों में आकर सीख रही हैं, अनुभव ले रही हैं और धीरे धीरे प्रकाश की ओर बढ़ रही हैं। तो जीवन को बोझ मत समझो, इसे एक अवसर समझो, खुद को जानने का और ब्रह्म से जुड़ने का। आपके साथ इस यात्रा में होना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे सिर्फ सुने नहीं, महसूस करें और वो बदलाव शुरू करें जो आपकी आत्मा को शांति की ओर ले जाए। धन्यवाद।